नमस्कार दोस्तों। तो ये आपकी जो है साइंस की आपकी आंसर की रहेगी। तो इससे पहले हमने आपको कराई थी सीटीवी के आंसर की, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि जिस स्टूडेंट के पास पेपर 1 है प्लीज़ पेपर 1 सेंड कर दीजिएगा। तो अभी तक केवल एक बच्चे ने सेंड किया, वो भी हरियाणा का एक बच्चा था। उसने भी क्या है कि पेज को जो है आगे पीछे भेजा था। तो क्या आप एक पेपर सेंड नहीं कर सकते हो? मेल आईडी मैंने आपको दी थी, 2000 बच्चों ने देखा, लेकिन किसी ने अभी तक जो है वो पेपर सेंड नहीं किया है। चलिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ यहाँ पे साइंस की आंसर की। सबसे पहला है आपका कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज यानी लोहे में जंग लगना क्या है? एक भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। लोहे में जंग लगना जो है वह क्या है? एक केमिकल चेंज है, रासायनिक जो है परिवर्तन है। चलिए अगला देखता हूँ। केले के पौधे का कौन सा भाग भोजन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? फल, तना, फूल। ठीक है, पहले ही हो जाएगा इसका सही आंसर ए ऑप्शन, फ्रूट, स्टेम एंड फ्लावर। चलिए अब अगला देखते हैं आपका। विद्यार्थी की अधिगम कठिनाइयों की पहचान के उपरांत विज्ञान शिक्षण में किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए? विच टाइप ऑफ टीचिंग शुड बी प्लान आफ्टर डायग्नोसिंग। यानी पहले क्या हमने क्या कर दिया, डायग्नोस पता लगा दिया। उसके बाद क्या होता है, मैंने कहा पहले डॉक्टर जो होता है वो डायग्नोस करता है, उसके बाद फिर क्या है वो दवाई देता है, यानी रेमेडियल टीचिंग करता है, उपचारात्मक शिक्षण करता है। ठीक है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, यहाँ पे रेमेडियल टीचिंग हो जाएगा। जो आपका पेपर है ये आपका जो है साइंस और जो आपका पेडागॉजी का पेपर है, ये बहुत आसान है। पिछले साल का जो पेपर था वो मैंने भी दिया था, लेकिन वो बहुत टफ था। और इस साल का जो पेपर है बहुत ही आसान है आपका। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं आपका। When we apply oil in the hinge of the door, then in the case of friction, यानी घर्षण पर क्या होगा? जब हम दरवाजों पे कब्जों पर तेल लगाते हैं, घर्षण क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका। जब आप अपने मोबाइल फ़ोन की रिंगटोन की प्रबलता बढ़ाते हैं तो रिंगटोन की आवृत्ति पे क्या असर पड़ता है? व्हेन यू इंक्रीज द लाउडनेस ऑफ योर रिंगटोन ऑफ योर फोन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिंगटोन। क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी जब लाउडनेस जो होती है वह फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं होती है। जो होती है आपकी पिच, पिच जो होती है वह क्या होती है? फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है? डिपेंड होता है। ठीक है, तो यानी इसका सही आंसर हो जाएगा कोई असर नहीं होगा, यानी रिमेन सेम बोल सकता हूँ इसे, रिमेन सेम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहती है। अगला देखते हैं आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिग्निफिकेंट एंड एसेंशियल मिनरल इन द बॉडी। यानी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक खनिज कौन सा है? तो ये आपका है कैल्शियम, या आपका एनसीईआरटी में भी है कैल्शियम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपका। 127वां क्या कह रहा है आपका? द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड बाई, यानी चुंबक के चुंबकीय गुण को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता? तो यह क्या है? नहीं किया जा सकता, यानी बी डी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, उबालने से। बाकी इन सबसे क्या है? उसकी प्रॉपर्टी को चेंज किया, हथौड़े से पीट कर उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। ठीक है, गर्म करने से, कठोर सतह पर गिराने से, लेकिन क्या है उबालने से नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका। द एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक इज सिचुएटेड एट, यानी अर्थक्वेक कहाँ पे उसका एपिसेंटर रहता है? अबाउ द सरफेस ऑफ अर्थ, डी ऑप्शन। अगला कह रहा है आपका। ए ग्लोइंग बल्ब बिकम्स वार्म ड्यू टू, यानी एक चमकता हुआ बल्ब गर्म कब होता है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा हीटिंग इफेक्ट के द्वारा। ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखते हैं आपका। प्रोजेक्ट असाइनमेंट क्विज़ डिस्कशन आर अप्लाइड फॉर। ठीक है, परियोजना, दत्त कार्य, प्रश्नोत्तरी, वाद विवाद आदि का प्रयोग होता है। तो ये क्या होता है आपका? बहुत से आपके चैनल पे बोला नियमित, नियमित नहीं होता है, ये आपका होता है रचनात्मकता। फॉर्मेटिव मैंने आपको बोला था, फॉर्मेटिव मतलब मतलब ऐसा जो आपका क्या है, जो आपका ऑनगोइंग प्रोसेस, यानी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान हो रहा है। सपोज आप क्लास में बच्चे को क्या है प्रश्न पूछ रहे हो,
तो वह क्या हो जाएगा, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट आता है। तो इसी प्रकार से क्या है, डिस्कशन करा रहे हो, क्विज करा रहे हो, असाइनमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, कितनी है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा, आपसे पूछा गया है, तो ये है 1:4। विच ऑफ द फॉलोइंग टिपिकल ऑफर्स लीस्ट रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा के प्रति सबसे कम प्रतिरोधक प्रदान कौन करता है, वह है आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका सिल्वर, चांदी हो जाएगा, चांदी, सिल्वर, डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन तेल में कौन सा मेटल स्टोर होता है, तो वह होता है पोटेशियम और सोडियम, डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो मैंने आपको बोला था जितना भी बड़ा आंसर हो, जितना बड़ा होगा आपका आंसर, तो उतना ही क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं आपका, मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग साइंस एग्जीबिशन, यानी साइंस एग्जीबिशन क्यों कराते हैं हम, तो जहाँ पे मैंने बोला आपको कि compete कराना गलत होगा, ठीक है, ग्रेड करना बच्चे को गलत होगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी कि अपॉर्चुनिटी देना उनको, ताकि वो उनके क्या है आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ ला सकें, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला देखते हैं आपका, नैप्थलीन बॉल्स यूज टू रिपेल मोथ एंड इंसेक्ट इज डिराइव फ्रॉम, यानी कीट पतंगों को भगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नैप्थलीन बॉल्स का प्रयोग किससे बनी रहती है आपकी नैप्थलीन बॉल, ये आपसे पूछा गया है, तो ये है कोलतार से, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका, ब्रॉन्ज क्या है, किसका अलॉय है, ब्रॉन्ज किसका अलॉय है, यह है कॉपर और टिन का, तांबा और टिन। अगला देखते हैं, पश्मीना जो सॉल है वह किससे मिलती है आपका, ठीक है, आपका पश्मीना सॉल से ये प्रश्न है, ये आपका जो है ईवीएस में आपका जो है एनसीईआरटी में भी दिया गया है, आपकी ईवीएस जो आपकी पेपर 1 में, वहाँ से पूछा था पश्मीना सॉल ये कहाँ है आपका, ये आपका जम्मू कश्मीर में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि पश्मीना शॉल जो है वह कहाँ मिलता है, लद्दाख में मिलता है, ठीक है, और यह क्या मिलता है, चांगथांग जो है, चांगथांग जनजाति की बकरी से यह क्या है मिलता है आपका पश्मीना शॉल, तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं अब हम, अगला कह रहा है आपका, द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन क्लास 7th शुड बी एक्सप्लेन बाय द टीचर बाय इफेक्टिव वे बाय, यहाँ पे लिखा है कि ब्रीथिंग एक शिक्षक को समझाना है, शिक्षक को समझाना है सांस के तंत्र के बारे में प्रभावी तरीके से किस प्रकार पढ़ा सकता है। चार्ट मैंने बोला गलत होता है, तत्कालीन उपकरण सपोज हम मानते हैं, पुस्तक जब मैंने बोला जहाँ पे भी गलत आ जाएगा। अब ये बस आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर और तत्कालीन उपकरण यानी एपरेटस, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका साइंस है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका इफेक्टिव वे बाय यूजिंग अ टीचर, यहाँ पे एक ब्रीदिंग समझाना है, ठीक है, तो इसके लिए एपरेटस की ज़रूरत नहीं होगी, ये भी गलत हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है, जिस हिसाब से मुझे लगता है इसका डी हो जाएगा ओवरहेड प्रोजेक्टर, ठीक है, ताकि वो क्या है जो है ब्रीदिंग को दिखा सके बच्चों को। चार्जेस दैट एक्यूमुलेट नियर द अपर एजेस ऑफ क्लाउड ड्यूरिंग आर, ठीक है, जो क्लाउड होते हैं वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, बी ऑप्शन। द चार्जेस दैट एक्यूमुलेट द अपर एजेस ऑफ क्लाउड, ये तो हो गया था। स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट इज, ये ब्रेड मोल्ड है आपका, ब्रेड मोल्ड हो जाएगा। अ मैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड फाइंड दैट हिज इमेज इज लार्जर देन हिमसेल्फ, ठीक है, यानी उसका जो प्रतिबिंब है उससे बड़ा है, तो यह कौन सा लेंस होगा, तो आपने देखा होगा ये आपका है कॉनकेव लेंस और ये आपका है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स क्या करता है, कन्वर्ट करता है यानी छोटी इमेज बनाएगा, और ये आपका क्या है डाइवर्स करता है इस प्रकार से और बड़ी इमेज बनाएगा, तो ये क्या होता है आपका कॉनकेव, कॉनकेव यानी अवतल लेंस, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आप आगे देखते हैं आपका, प्लांट्स टेक CO2 फ्रॉम एटमोसफेयर मेनली थ्रू, तो वो क्या होता है लीव से अपना क्या है क्लोरोफिल जो है अपना, देखा सुना होगा क्लोरोफिल, ठीक है, जिससे वो खाना बनाता है, तो वह क्या है लीव्स की तरह लेता है उसे, ठीक है। अगला देखते हैं आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो ये आपका होगा क्लेई सॉइल यानी चिकनी मिट्टी का जो होता है जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, ठीक है। व्हाट पर्सनल एबिलिटीज कैन बी डेवलप्ड बाय स्टडिंग इनोवेशन साइंस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेवलपिंग न्यू आइडियाज, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला देखते हैं आपका,
वेयर इज़ द ओजोन लेयर फाउंड, ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? ये तो आपका स्ट्रेटोस्फीयर पाई जाती है। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर एनर्जी गिविंग नहीं होगा, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग भी नहीं होगा, ये होगा आपका प्रोडक्टिव फूड यानी सुरक्षात्मक भोजन हो जाएगा ये। अगला देखते हैं आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी जो कभी फिनिश नहीं होगी। पेट्रोल खत्म होगा, कोयल खत्म होगा, नेचुरल फ्यूल खत्म होगा, लेकिन विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फॉर हेल्थी सीड्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है? भुने हुए बीज, उबले हुए बीज, अंकुरित बीज या फिर गीले फूल वाले बीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्प्राउटेड बीज यानी अंकुरित बीज, आपने सुना भी होगा अंकुरित बीज, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, कैसे लगी आपको क्लास, ज़रूर कमेंट करें। और अभी तक मुझे पेपर 1 नहीं मिला है, 2000 बच्चों ने वो वीडियो देख ली है, लेकिन फिर भी आप जो है एक पेपर 1 की आप PDF नहीं दे पा रहे हो, तो ये आपके लिए एक शर्म की बात है। मैं भी आपके लिए मेहनत पे लगा हूँ, ठीक है। तो अब आंसर की जो हो गई, अब इसके बाद जो हो गई आंसर की नहीं आएगी, क्योंकि मुझे पेपर नहीं मिल रहा है, तो मैं आंसर की कहाँ से लाऊंगा, ठीक है। तो अब अगर आपको सीटेट की तैयारी करनी है तो आज से आपकी क्लास चले शुरू हो जाएगी, तो आप जुड़ सकते हैं चैनल के साथ। जिस प्रकार से आपका यूटेट में आपका प्रश्न पूछे गए थे, CTP आपने देखा होगा, क्योंकि मैंने जो आपको कम टाइम में बढ़ाया था, केवल 12 या 15 दिन से मैंने आपकी वीडियो डाली थी। जितना भी पढ़ाया था आपको क्वालिटी कंटेंट दिया है। ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट पिछले बार आपने जो बच्चे सीटेट से जुड़े थे, काफ़ी प्रश्न आपके जो है वीडियो से आए थे। तो आप चैनल के साथ बने रहें, और सीटेट का पेपर आपका दिसंबर में है, तो तब तक आपके लिए बहुत अच्छा मौका है तैयारी करने के लिए। इसमें मैं आपको बेसिक से जितनी भी थ्योरी होती है वह कराऊंगा, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।